नमस्कार दोस्तों। हमारी कहानी है मेरी बहू मेरा अभिमान। शादी के लिए लड़की देखने गई। मैंने समधन यानी कि लड़की की माँ से कहा, देखिए सुयश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो विशाल मेरे पति कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, सनिग्धा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है सनिग्धा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा था इस लड़की में। जींस और टी शर्ट में आकर उसने मुझसे हेलो आंटी कहा तो मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती सनिग्धा मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद सनिग्धा हमारे घर आ गई और सुयश सनिग्धा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गई। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन सनिग्धा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, सनिग्धा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो वापस आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चिल्ला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सुयश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सनिग्धा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सनिग्धा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है वो। हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि मेरे पति विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रही। उस समय मेरी सनिग्धा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, मम्मा पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी। मेरी सनिग्धा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद
देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने बाजार चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्निग्धा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक स्निग्धा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीर में देखती क्या है। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा ली। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही तो समझ ही जाती है ना मम्मा। मैंने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी स्निग्धा बेटी। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।